ये है भारत, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पर जन्मा एक व्यक्ति जो 32 की उम्र में दक्षिण से निकलता है और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो देता है। ये व्यक्ति थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना भारत के चारों कोनों में की। उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में स्थित द्वारिका धाम, दक्षिण में स्थित रामेश्वरम धाम और पूर्व में स्थित जगन्नाथ धाम। समुंदर के किनारे बसा ये भव्य और दिव्य मंदिर। ये मंदिर गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग जी ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और आज मैं आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। यह मंदिर आध्यात्मिक महत्व व अविश्वसनीय कला का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पर प्रभु जगदीश्वर जगत के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में अपने भाई बलभद्र जी व बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। पुरी धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जहाँ जगन्नाथ प्रभु के दर्शन से व्यक्ति को इस भौतिक संसार से मुक्ति मिलती है। ये अब आपको मैं धाम से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, मंदिर पे लगे ध्वज को तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ये ध्वज सामान्य ध्वज के विपरीत हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह भारत की एक अद्भुत कला का नज़ारा है। इसके आगे विज्ञान भी घुटने टेकता है। फैक्ट नंबर 2, यह मंदिर समुंदर के पास स्थित है, जिसके कारण समुंदर से प्रकट ध्वनि सहज ही मंदिर के मुख्य द्वार पर सुनी जा सकती है। परंतु अगर आप द्वार से थोड़ा भी अंदर जाते हैं तो यह ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती है। यह अपने आप में एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 3, स्वामी जगन्नाथ का यह सुदर्शन चक्र, जो अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य दिखाई पड़ता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसे जिस भी दिशा से देखते हैं वह सीधा ही दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, यह है महाप्रभु का महाप्रसाद, जिसका प्रभु को रोज भोग लगाया जाता है। जितना रहस्यमयी यह मंदिर है, उतनी ही रहस्यमयी इस प्रसाद को बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर नीचे अग्नि जलाई जाती है। सबसे अंत या फिर ऊपर रखे हुए बर्तन में महाप्रसाद सबसे पहले पक जाता है और अग्नि के सबसे समीप रखे गए बर्तन में महाप्रसाद सबसे आखिर में पकता है। महाप्रभु को भोग लगाने के बाद यह महाप्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। भक्तों की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन यह महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, ना ही ये महाप्रसाद कभी भी बचता है। यह हमेशा भक्तों के बराबर ही बनता है। कहा जाता है कि महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी इस महाप्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्या आप लोगों ने भी महाप्रसाद को चखा है? अगर चखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, महामंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। इतना विशाल होने के बावजूद मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। महाप्रभु वर्ष में एक बार नगर भ्रमण के लिए अपने भाई और बहन के साथ भक्तों को दर्शन देने अपने मंदिर से बाहर आते हैं। इस त्योहार को रथ यात्रा के नाम से 9 दिन तक मनाया जाता है। भक्त प्रभु के रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर की ओर लेकर जाते हैं। गुंडीचा प्रभु की मासी है। मान्यताओं के अनुसार जो प्रभु की रथ यात्रा में एक बार सम्मिलित हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह रथ यात्रा भारत की एकता व अखंडता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस रथ यात्रा की शुरुआत स्नान पूर्णिमा से होती है, जहां प्रभु को उनके भाई व बहन के साथ स्नान कराया जाता है। प्रभु स्नान कर बीमार हो जाते हैं, जिनके बाद उनका उपचार विधिवत रूप से 2 सप्ताह तक चलता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिएगा।